छात्राएं और प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने प्रमुख यज्ञों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और तो आज हम कुछ जो शेष बचे हुए हैं उन यज्ञों का अध्ययन करेंगे और जो आगे आने वाले आगामी परीक्षा में आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। तो और आप वैदिक काल चूँकि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो इस पर आकर डिस्कस करते हैं पुरुषमेध यज्ञ क्या होता है। तो सबसे पहले पुरुषमेध यज्ञ का उल्लेख या चर्चा शुक्ल यजुर्वेद में मिलता है। इसके पश्चात पुरुषमेध यज्ञ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। माने दो स्थानों पे सर्वप्रथम पुरुषमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है। कहाँ कहाँ पे? शुक्ल यजुर्वेद और शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष प्रयोजन कोई होता है, उसके लिए यह अनुष्ठान किया जाता था, जो 15 दिनों तक चलता था। कितने दिनों तक चलता था? बातचीत नहीं, जब समझाए तो शांत हो जाइए। 15 दिनों तक चलता था। इसमें 11 अथवा 25 यज्ञयूप बनाए जाते थे। मतलब इसमें 25 स्थानों पर क्या होता था? यज्ञयूप का मतलब क्या होता बताइए? यज्ञयूप क्या होता है? कल बताए थे। इसमें खंभे गाड़ के जिस पशुओं की बलि दी जाती थी उसको यहाँ पर लाया जाता था, नहा दोहा के तिलक लगा के उसकी बलि दी जाती थी, तो उसको 25 यज्ञयूप बनाए जाते थे। दूसरा है सोम यज्ञ। ये ऋग्वेद काल का आर्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ अनुष्ठान था और इसमें विशेष रूप से सोम की आहुतियाँ दी जाती थी। सोम को प्रसन्न किया जाता था। सोम भगवान को इसमें क्या किया जाता है? सोम यज्ञ में सोम भगवान को प्रसन्नचित्त किया जाता था, उनकी आहुतियाँ दी जाती थी। अग्निष्ठोम यज्ञ अगला है। यह अनुष्ठान 15 दिनों तक चलता था। 15 दिनों तक चलता था, जिसमें 11 पशुओं की बलि दी जाती थी। 11 पशुओं की बलि दी जाती थी और इसमें 12 प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। 12 प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का अभिषेक किया जाता था। अर्थात एक हिसाब से अग्निष्ठोम यज्ञ शस्त्र पूजा का विधान मिलता है। मतलब ये पूछ सकता है कि किस यज्ञ में शस्त्र पूजा का विधान मिलता है, वो कौन सा है? अग्निष्ठोम यज्ञ है। शस्त्र पूजा करने का कौन सा यज्ञ, कौन सा अनुष्ठान है, कौन सा यज्ञ है, महत्वपूर्ण यज्ञ है, तो वह है अग्निष्ठोम यज्ञ। अगला है परिसिद्धि अनुष्ठान। परिसिद्धि अनुष्ठान ये अधिकतर व्यापार वाणिज्य में सफलता प्राप्त करने के लिए किया जाता था। जिसको व्यापार में हानि हो गई हो, व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है, तो इसको फिर से व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए परिसिद्धि अनुष्ठान किया जाता है, जिसका उल्लेख सर्वप्रथम हिरण्यकेशी सूत्र में मिलता है। हिरण्यकेशी सूत्र में मिलता है, यानी कि हिरण्यकेशी सूत्र में व्यापार वाणिज्य में सफलता प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से अनुष्ठान किया जाए, उसका विशेष रूपांतरण या उसका विशेष चीज हिरण्यकेशी सूत्र में मिलता है। सीता यज्ञ क्या है? खेत जोतने के समय किया जाने वाला यज्ञ अनुष्ठान था, जिसमें हल की पूजा की जाती थी, क्योंकि हल से हम खेती करते हैं और इससे अनाज का उत्पादन होता है, अधिशेष उत्पादन, यानी कि खेती करते समय हल पूजा को हम सीता यज्ञ कहते हैं। ब्रातस्तोम यज्ञ अनुष्ठान क्या है? ब्रातस्तोम यज्ञ अनुष्ठान ये पंचविश ब्राह्मण में इसका उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। इस यज्ञ अनुष्ठान में अनार्यों का पवित्रीकरण करके आर्यों में शामिल कर लिया जाता था। 25 ब्राह्मण में ब्रातिस्तोम यज्ञ अनुष्ठान था, जिसमें जो अनार गलत कार्यों में चल गए थे या उन्होंने धर्म का रास्ता छोड़ दिया था, उनका पवित्रीकरण करके आर्यों में शामिल कर लिया गया था। जिस प्रकार से दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? मतलब
जो हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में चले गए थे उनका फिर से शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था दयानंद सरस्वती जी ने। अब फिर से हिंदू धर्म लाने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार से वैदिक काल में प्रातस्तोम यज्ञ अनुष्ठान था, विशेषकर आर्यों का शुद्धिकरण करके उनको आर्यों में लाया जाता था। जिस प्रकार दयानंद सरस्वती जी ने जो हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई कोई बन गया था, कोई मुस्लिम बन गया था, कोई यहूदी बन गया था, कोई अन्य धर्म को स्वीकार कर लिया था, उन सभी हिंदुओं को लाने के लिए दयानंद सरस्वती जी ने शुद्ध आंदोलन चलाया था, फिर से हिंदू धर्म में लाने का प्रयास करते हैं। तो उसी प्रकार से वैदिक काल में प्रातस्तोम यज्ञ अनुष्ठान था। अगला है अग्निहोत्र यज्ञ अनुष्ठान। ये विशेष रूप से प्रातः और सायं काल के समय अग्नि की पूजा की जाती थी, अग्नि की उपासना की जाती थी। यानी कि सबसे पहले रसोई घर में जब खाना बनता था तो सबसे पहले चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, हम क्या करते हैं, यानी कि रसोई की खाने की शुरुआत हम यज्ञ की पूजा करके, अग्नि की पूजा करके हम करते हैं। एक हिसाब से रसोई पूजा का अनुष्ठान कहाँ से मिलता है? अग्निहोत्र यज्ञ अनुष्ठान से मिलता है। दर्श यज्ञ क्या है? अमावस्या के दिन संपादित किए जाने वाला यज्ञ अनुष्ठान होता था, दर्श यज्ञ, जिसमें मुख्य रूप से इंद्र और अग्नि की आहुतियां दी जाती थी। इंद्र और अग्नि को प्रसन्नचित्त करने के लिए उनकी पूजा पाठ किया जाती थी और उनको खुश किया जाता था। आहुतियाँ मतलब हम उनको चढ़ावा करते हैं यज्ञ में, हम उनको खुश करने के लिए इंद्र और अग्नि भगवान को आहुतियाँ दी जाती थी। पूर्णमास यज्ञ, पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला अनुष्ठान, जिसमें पूर्णमास यज्ञ पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला अनुष्ठान था, जिसमें अग्नि एवं सोम की आहुतियाँ दी जाती थी। यानी कि पूर्णमास यज्ञ में हम अग्नि और सोम को प्रसन्नचित्त करने के लिए पूर्णमास यज्ञ करते हैं। चतुर्मास, ये 4 महीनों में जो ऋतु परिवर्तन होते हैं, गर्मी, बरसात, जाड़ा, ऋतु परिवर्तन के समय किया जाने वाला अनुष्ठान था। इसमें ये इसलिए किया जाता था कि जो हमारा पाप है, जो हम पाप करते रहते हैं, पापों का नाश हो जाए या पाप पूरा नाश ना हो जाए तो कम हो जाए, इसलिए हम इसको चतुर्मास यज्ञ करते हैं। जैसे हम खेती करते हैं, छोटे छोटे जीव की हत्या होती है, तो उन पापों से हम बचने के लिए चतुर्मास यज्ञ करते हैं। 4-4 महीनों में ऋतु परिवर्तन होता है। जब ऋतु परिवर्तन होता है उसी समय हम चतुर्मास यज्ञ करते हैं, खास करके अपने पापों को नाश करने के लिए। पूरी तरह पाप ना नष्ट हो तो कम से कम हो जाए। फिर से एक बार देख लेते हैं। पुरुषमेध यज्ञ में पूछ सकता है, पुरुषमेध यज्ञ में सर्वप्रथम किस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है? पुरुषमेध यज्ञ में तो शुक्ल यजुर्वेद में उल्लेख मिलता है, उसके पश्चात शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है। ये विशेष प्रयोजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ होता था। कोई विशेष प्रयोजन राजा निर्धारित कर ले कि हमको इस क्षेत्र में विजय करना है, विदेश प्रयोजन हो गया, या हमें इस साम्राज्य में हम अपने पुत्र को राजा बनाएंगे, तो उसका कोई विशेष लक्ष्य अगर जो निर्धारित करता है तो इसके लिए पुरुषमेध यज्ञ करता है। और यह यज्ञ लगभग 15 दिनों तक चलता था। इसमें याद करने वाली चीज़ें हैं, 11 यज्ञ युग बनाए जाएं या 25 यज्ञ युग बनाए जाएं। मतलब 11 कम से कम, अधिकतम 25 से 25 यज्ञ युग का मतलब वहाँ पे पशुओं को लाकर उस खंभे में रखा जाता था, पवित्र करके उनको पशुओं को नहवा धोवा के तिलक लगा के पूजा पाठ करके उसकी बलि दी जाती थी इसी यज्ञ युग में। सोम यज्ञ ऋग्वेद काल में आर्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योग था। ये आर्य इसको सोम यज्ञ को बहुत करते थे, क्योंकि सोम को प्रसन्नचित्त करने के लिए सोम यज्ञ का सर्वाधिक प्रचलन आर्यों का था। अग्निष्ठोम यज्ञ, यह अनुष्ठान 15 दिनों तक चलता था और 11 पशुओं की बलि दी जाती थी और 12 प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का अभिषेक किया जाता था। इसे शस्त्र पूजन किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में जो भी उस समय अस्त्र शस्त्र रहे हों, धनुष, बाण, बल्लम, भाला, फरसा, अन्य प्रकार के जो भी औजार रहे हों, तो 15 प्रकार के औजारों को यहाँ पर पूजा किया जाता था। यानी कि अग्निष्ठोम यज्ञ एक प्रकार से शस्त्र पूजा है। शस्त्र पूजा का विधान कहाँ मिलता है? अग्निष्ठोम यज्ञ में मिलता है।
पर्ण सिद्धि अनुष्ठान व्यापार वाणिज्य की सफलता प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला अनुष्ठान था, जिसका उल्लेख सर्वप्रथम हिरण्यकेशी सूत्र में मिलता है। सीता यज्ञ एक हिसाब से खेती करने के समय किया जाने वाला अनुष्ठान था। विशेष रूप से कृषि यंत्र की पूजा की जाती थी। उन कृषि यंत्रों में सबसे पहले हल की पूजा की जाती थी। इसको हम सीता यज्ञ कहते हैं। दूसरा है व्रातस्तोम यज्ञ अनुष्ठान। पंचविंश ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है। इसमें विशेषकर अनार्यों को पवित्रीकरण करके आर्यों में शामिल कर लिया जाता था। अग्निहोत्रियम अनुष्ठान एक हिसाब से अग्नि की पूजा है। जब आर खाना बनाते थे सुबह या शाम, सर्वप्रथम पहले अग्नि की पूजा करके तब अपना खाने की शुरुआत करते थे, यानी कि अग्नि की पूजा सुबह शाम होता था आर्यों में। दर्श याग क्या है? अमावस्या के दिन संपादित किया जाने वाला अनुष्ठान था, जिसमें मुख्य रूप से इंद्र और अग्नि की पूजा की जाती थी। पूर्णमास यज्ञ पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला अनुष्ठान था, जिसमें अग्नि और सोम की आहुतियां दी जाती थी। चतुर्मास ऋतु परिवर्तन के समय किया जाने वाला अनुष्ठान था। इसके लिए जिससे कि हमारे पाप कम हो जाए या थोड़ा कम हो जाए, इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार आज हमने महत्वपूर्ण यज्ञों की चर्चा की, जो आपके आने वाले आगामी परीक्षा के लिए लाभदायक ही है। साथ ही साथ जो टीजीटी पीजीटी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये लाभकारी है। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा कंपटीशन में। इसी प्रकार अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे जुड़ें तो इसके लिए हमारे चैनल टारगेट विद शैलेंद्र को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो बनाऊं वो तुरंत आपको मिल सके। दूसरा चैनल है अल्टो प्ले पर गाइडेंस करके, जो खास करके प्रतियोगी छात्रों के लिए हमने बनाया है, जिससे कि सभी विद्यार्थी कोई भी आगामी परीक्षा देना चाह रहे हैं, उससे इतिहास से तो क्वेश्चन हर कंपटीशन में आता है समान अध्ययन में, तो उस प्रकार से सभी लोग लाभान्वित हो और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। धन्यवाद।